बहुत स्वागत है आपका अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और महाकुंभ के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सबसे खास तस्वीरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ यहां पर आए। उन्होंने स्नान ध्यान किया, जायजा लिया, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और उसके तत्पश्चात यहाँ पर उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, ये 5 तस्वीरें बड़ी खास है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर आए थे। महाकुंभ में योगी सरकार पहुंची, पहली तस्वीर ये है। कैबिनेट की बैठक ली गई 2019 में, इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी योगी आदित्यनाथ के ही निर्देश में, उस अध्यक्षता में, और एक बार जब पूर्ण कुंभ लगा तब उनकी अध्यक्षता में एक बार फिर से यहाँ कैबिनेट की बैठक हुई है। तीसरी तस्वीर जो है, बोट पर भ्रमण भी किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर ने, दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर मौजूद रहे। फिर महाकुंभ स्नान किया। महाकुंभ में उनकी योगी आदित्यनाथ ने तो स्नान किया ही और उनकी पूरी कैबिनेट ने भी आज स्नान किया है। त्रिवेणी तट पर स्नान किया है, यानी संगम तट पर जाकर स्नान किया है, यानी मंत्रियों ने भी स्नान किया। ये 5 तस्वीरें। अब बैक टू बैक 5 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तो 5 तस्वीरें बड़ी खास है। अच्छा, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज पूरे दिन भर ये तस्वीरें चर्चा का विषय रही, केंद्र में तस्वीरें रही, चूंकि ये दूसरी मर्तबा है जब कुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई। इसके पहले भी बहुत पहले हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार है तो ये दूसरी मर्तबा है। 2019 में हुआ, उस वक्त कुंभ था, और अब तो पूर्ण कुंभ है, यानी 144 वर्ष के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब 5 जो तस्वीरें हैं, महाकुंभ में योगी सरकार तो है ही है। ये पहली, महाकुंभ का जायजा लिया योगी आदित्यनाथ ने, चूंकि जो 29 तारीख का स्नान है वो सबसे बड़ा स्नान है। 29 तारीख को जो स्नान है उसमें तकरीबन 10 करोड़ लोग आने वाले हैं, ऐसा प्रशासन अनुमान लगा के चल रहा है। अब तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, अब तीसरी तस्वीर ये है, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा आरती की है। देखिए, स्नान के बाद ये तो परंपरा है कि आप गंगा आरती करेंगे, तो उन्होंने गंगा आरती की है और फिर महाकुंभ में प्रसाद ग्रहण भी किया है। जमीन पर बैठकर, फर्श पर बैठकर योगी आदित्यनाथ ने प्रसाद ग्रहण किया है। अब ये 10 तस्वीरें तो आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये बहुत बड़ा आयोजन है, 144 वर्षों के बाद आने वाला है, उन्होंने स्नान किया है, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यानी संगम में उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। ये इसके पे, हालांकि इस तरह की तस्वीरें तो आपने एक बार और देखी होगी, लेकिन वो 2019 सन था, यानी 2019 का साल था, और अब 2024। ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसी मुहूर्त 144 साल के बाद आएगी, यानी 12 साल के बाद नहीं, 144 यानी 12 पूर्ण कुंभ और 24 अर्ध कुंभ जब बीतेंगे तब ये घड़ी आई है। तो योगी आदित्यनाथ स्नान कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव आप देख रहे हैं। अब स्नान के बाद गंगा आरती की तस्वीरें हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ ने स्नान किया, ध्यान किया, प्रभु का स्मरण किया, उसके पश्चात यहाँ पर उन्होंने गंगा आरती भी की है, तो गंगा आरती की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई, गंगा आरती की गई। तमाम साधु संत और पंडित भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। योगी आदित्यनाथ जब गंगा आरती कर रहे थे, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की गई।
ये वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, देखिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये गंगा आरती कर रहे हैं, उनके साथ सभी कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद हैं। आज योगी सरकार का पूरा कैबिनेट का अमला, चूंकि उत्तर प्रदेश की पतित पावनी धरती प्रयागराज में पूर्ण कुंभ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके साक्षी बनने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट को लेकर आए, पूरी कैबिनेट को लेकर आए। अच्छा, सिर्फ कैबिनेट में बीजेपी ही नहीं था, उसके जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी आए थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की, आस्था की डुबकी लगाई। यानी राजनीति से परे रखकर देखिए, यहाँ पर तमाम राज्यपाल आ रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल आ रहे हैं, देखा आपने रक्षा मंत्री आ रहे हैं, देश के गृह मंत्री का प्रोग्राम तय हो गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शेड्यूल तय हो गया है और राष्ट्रपति का भी शेड्यूल तय हो गया है। हर कोई वो जानते हैं कि ये जो पल है, ये जो मुहूर्त है, वो 144 वर्षों के बाद आने वाली है, तो उसके साक्षी बनने के लिए क्या आम क्या खास सभी यहाँ पर आ रहे हैं। आम लोगों का हुजूम तो है ही, चूंकि उन्हीं से तो ये महाकुंभ है। जो आम लोग हैं, क्योंकि 45 करोड़ लोगों का टारगेट है कि वो पहुंचने वाले हैं और तकरीबन 9 करोड़ लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बहुत बड़ी संख्या होती है, कई देशों की इतनी जनसंख्या भी नहीं होती है। लेकिन आज इन तस्वीरों पर बातचीत करनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गंगा आरती कह रहे हैं, पहले डुबकी लगाई उन्होंने, आस्था की डुबकी लगाई और उसके पश्चात उन्होंने गंगा आरती की। अब आपको, चूंकि देखिए आप भजन करेंगे, भजन के बाद प्रसाद ग्रहण, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संकुल पहुंचे, जो कि प्रयागराज का सर्किट हाउस है। यहां पर उन्होंने जमीन पर बैठकर अपने सभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और हम आपको बता रहे हैं कि IBC 24 एकमात्र न्यूज चैनल था जो वहां पर पहुंचा। हम इसलिए वहां पर पहुंचे, हम नहीं चाहते कि भोजन करते हुए किसी की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत लम्हा होता है। लेकिन हमारा कमिटमेंट है कि कोई भी तस्वीर IBC 24 पर आपसे छूटेगी नहीं, क्योंकि 13 दिसंबर से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, आ और जा नहीं रहे हैं, लगातार महाकुंभ की हर तस्वीर आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ये भी आप देखिए। IBC 24 के कैमरे पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं। यहाँ पर अभी कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि अभी वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये साफ तौर पर देख सकते हैं, उनके बगल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। सर फोटो होगी, चलिए सर फोटो। और बहुत ही सर पूरा कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर, सभी कैबिनेट मिनिस्टर आप देख सकते हैं, सभी यहाँ पर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जस्ट स्नान करने के बाद फीलिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा स्नान हुआ आप लोगों का। माननीय मंत्री जी, अच्छा लगा? सभी माननीय मंत्रीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं और उधर देखिए, उधर भी पुलिस के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर, ये समाजवादी पार्टी की विधायक भी यहाँ पे दिख रही हैं। पूजा पाल जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इसी मंत्रिमंडल में। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि ये सुरक्षाकर्मी लगातार बार बार हमें यहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तौर पर। ये IBC 24 पर आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये प्रयागराज के मेयर हैं गणेश केसरवानी, जो सभी मंत्रियों को और माननीय मुख्यमंत्री को भी ये मोमेंटो और ये कलश प्रदान करेंगे। ये इसमें बाकायदा गंगा जल रखा हुआ है, जो सारे मंत्रियों को दिया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, मंत्रियों को दिया जा रहा है ये। तो ये देखा आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर बैठकर अपने मंत्रियों के साथ प्रसाद ग्रहण किया। लेकिन अब जब शेड्यूल की तरफ चलते हैं तो धार्मिक पहलू हो गया ना, अब राजनीतिक पहलू की तरफ आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब सुबह आए, सबसे पहले उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। ठीक 12 बजे कैबिनेट की बैठक चली, तकरीबन
2 घंटे कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। एक अगर मोटा मोटी अगर मैं बात बताऊं, ये कैबिनेट की बैठक जो हुई है इसमें 2031 के कुंभ की रूपरेखा भी दिखी है, यानी 4 नए ब्रिज बनाए जाएंगे, इसका यहाँ पर निर्णय लिया गया। और जो अहम फैसले हुए हैं इस कैबिनेट की बैठक में मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने प्रयागराज विकास जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। यूपी एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी के 5 साल पूरे होने पर पॉलिसी पर चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई। कई लोगों को युवाओं को दिया भी जा रहा है। और महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज डेवलपमेंट रीजन डेवलप करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिर बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ स्नान के लिए जेट्टी से निकले, उसकी तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और ख़ास बात ये रही इस कैबिनेट की बैठक में, यानी प्रयागराज शहर की स्थिति तो अभी भी बहुत बदल गई है। प्रयागराज शहर किसी प्रदेश की राजधानी जैसा लगता है, लेकिन 2031 तक इसकी स्थिति और भी बदलने वाली। थोड़ी एक समस्या रही है, प्रयागराज के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के स्थानीय बाशिंदे हैं, उन्हें ट्रैफिक जाम की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये 31 तक नहीं सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नए ब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें एक सलोरी से हेतापट्टी का ब्रिज भी शामिल है। आज इस बात पर भी चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ की है। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और अब आपको, चूंकि जब कैबिनेट की बैठक हुई तो स्वाभाविक सी बात है, अब जब यहाँ कैबिनेट की बैठक करने आए तो ये एक अलग काम है ना। लेकिन 29 तारीख जो कि बहुत बड़ा पर्व है, 29 तारीख मौनी अमावस्या, पता है अभी कितने लोग स्नान किए हैं? तकरीबन, मैं बहुत सारे लोग मेरे पीछे खड़े, इनको ही पता होगा, 9 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लेकिन आपको पता है 29 तारीख को 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसका जायजा भी तो लेना है ना कि तैयारियां किस तरह की है। पिछली बार देखा आपने जो अमृत स्नान हुआ था, उसमें थोड़ा साधु संत नाराज हो गए थे, क्योंकि उनका कहना था कि जिस मार्ग से वो गुजर रहे थे आम श्रद्धालु भी वहां से गुजर रहे थे। स्वाभाविक है ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंची। अखाड़े चूंकि इस महाकुंभ की शान है, तो उन्होंने जायजा लिया कि क्या तैयारी है। उन्होंने आला अधिकारियों से पूछा, डीजीपी प्रशांत कुमार भी थे, यहाँ के एडीजी भी थे, डीआईजी थे, बाकी मेला महाकुंभ के अधिकारी थे, यानी जिला अधिकारी, ये सारे लोग मौजूद थे। उन्होंने प्लानिंग पूछा, खाका पूछा कि भाई ये बताइए आप लोग कि 29 जनवरी की आपकी तैयारी कैसी रहेगी, क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या। अच्छा 10 करोड़, ये प्रयागराज की जनसंख्या ही बामुश्किल 1 करोड़ होगी, 10 करोड़ लोग आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरे कई ऐसे देश हैं जो बड़े विकसित देश होंगे, उतनी जनसंख्या नहीं है, लेकिन यहाँ एक दिन प्रयागराज की इस पतित पावनी भूमि पर वो आएंगे, दर्शन करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और फिर यहाँ आराम से चले जाएंगे। ये है प्रयागराज की महिमा। और अब आपको, चूंकि यहाँ बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे थे, सभी जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तकरीबन ये संख्या 54 की थी। सबसे ज़्यादा यानी सिंगल आईडी पर IBC 24 के तकरीबन 15 मिनिस्टर ने हमसे बातचीत की है। उनका अनुभव क्या रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो हम आपको बारी बारी से सुना रहे हैं। महाकुंभ में लगातार पूरे देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में कल्पवासी, लाखों की संख्या में कल्पवास कर रहे हैं। सभी अखाड़े, सभी अलग अलग संत परंपराओं के पूज्य साधु संत यहाँ अपने अनुष्ठान कर रहे हैं और कुंभ मेला के गौरव को, गरिमा को, महत्व को जैसे उन्होंने आदिकाल से वैसे वर्तमान में भी बढ़ा रहे हैं। ये कुंभ तो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। हर कोई यहाँ स्नान करना चाहता है और आज हमने भी स्नान किया, गंगा माँ की पूजा की और माननीय मुख्यमंत्री के साथ सारे कैबिनेट मंत्रियों ने पूरे प्रदेश की, पूरे देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गंगा माँ से कि सब उन्नत हों, आगे बढ़ें। स्नान किया, पूजन किया, मीटिंग की, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। आज बहुत ही अच्छा दिन रहा
और जो महिमा है कुंभ की वो स्वयं आकर के हमने देखी। वाकई में जो आस्था हमारी है, सनातन है, उसकी परंपरा हमारी जो है, आज यहाँ पे उसकी डुबकी लगा करके बहुत ही अच्छा लगा। कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट होना, गंगा स्नान होना, अपनी धार्मिक आस्थाओं को प्रस्तुत करना सामूहिक रूप से ये व्यक्तिगत हमारे जीवन के लिए भी बहुत सुखद अनुभूति है। महाकुंभ ऐतिहासिक महाकुंभ है, आज का स्वच्छ महाकुंभ है। बहुत ही दिव्य अनुभव रहा। मैंने पहले भी पवित्र संगम में डुबकी लगाई हुई है और आज का भी अनुभव बहुत ही दिव्य रहा, बहुत ही अच्छा रहा। जो भी वैज्ञानिक संसाधन हो सकते हैं, बेहतर डिजिटल कुंभ बनाने के लिए सभी संसाधनों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं साधु संतों को, श्रद्धालुओं को मिले। अद्भुत विहंगम डिजिटल कुंभ संपन्न हो रहा है। स्वच्छता एक बड़ा इशू था क्योंकि लाखों करोड़ों आप देख रहे हैं पूरी तरह से स्वच्छ महाकुंभ है। महाकुंभ के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। कुंभ मेला ये प्रयाग के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया स्वच्छ भारत का, उस स्वच्छ भारत की अवधारणा को आत्मसात करते हुए हम लोगों ने तय किया कि कैसे प्रयागराज के इस मेले को इतना स्वच्छता के मामले में इतना इसका सौंदर्यीकरण हो कि दुनिया के अंदर एक संदेश जाए, क्योंकि धरती हमारी माँ है। देखिए, राजनीति भी हो रही है। राजनीति क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ये धार्मिक समागम है ना, आस्था का धार्मिक समागम है, यहाँ राजनीतिक फैसले नहीं होने चाहिए। अच्छा, इस पर भी कैबिनेट मिनिस्टर चूके नहीं और तीखे बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कहा, बारी बारी से सुनाते हैं आपको। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग और दृष्टि दोष दोनों हो गया है। इस समय मैं चाहूँगा कि ये खबर जरूर उन तक पहुँचा दीजिए। दोनों का मानसिक भी इलाज करा ले और दृष्टि का जो दोष हो गया उसका भी इलाज करा ले। बयानबाजी, उनकी एक एक बयानबाजी आस्था पर गहरा प्रहार है, चोट है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके राजनीति की परिभाषा अलग है, हमारे लोगों के राजनीति की परिभाषा अलग। हम लोग राजनीति से समाज की सेवा, प्रदेश का विकास, जो भारतीय संस्कृति दुनिया के लोग सीखने आते थे, विश्व गुरु था, फिर उसको विखंडित किया था विदेशी ताकतों ने, फिर से उसे स्थापित करने में माननीय मुख्यमंत्री जी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। योगी जी का कार्यकाल 7 वर्षों का है। भारत सरकार हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 11 वर्षों का है। विपक्ष ने सिवाय आलोचनाओं के अगर कभी कुछ किया हो, कहीं सकारात्मकता दिखाई दी हो, कोई विषय ऐसा नहीं जो कुछ भी करिएगा तो ये आलोचना करेंगे, तो ये लगता है कि इन्होंने रिवाज बना लिया है और ये अपना काम करते रहे। सरकार अपना काम करी, दुनिया देख रही है कि कुंभ को कितना भव्य और दिव्य बनाया है। यहाँ आए तो उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, उनको आना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए कहते हैं कि स्नान करें आकर के बुद्धि सही हो। अखिलेश यादव जी की और उनकी पार्टी की प्रवृत्ति बन गई है सनातन का विरोध करने की, हिंदुओं के कार्यक्रम का विरोध करने की, राम भक्तों पे गोलियां चलवाना, राम के अस्तित्व को नकारना। तो समाजवादियों को भगवान सुदबुद्धि दे, यही मैं कह सकता हूँ। सपा के लोगों के पास कुछ बोलने को नहीं है, उस विषय में क्या बोलना, कुछ तो उनके पास है नहीं। हमारे संवाददाता स्टार जैन, चूंकि कैबिनेट की बैठक को उन्होंने कवर किया, वो उस बोर्ड पर भी गए जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम गई थी। लोगों से उन्होंने बात किया और उसके बाद जब प्रसाद ग्रहण किया तब भी उन्होंने लोगों से बात की है। यानी IBC 24 आज की कवरेज में नंबर 1 रहा है। स्टार, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें क्या एक बड़े फैसले रहे हैं? चूँकि डिप्टी सीएम ने खुद IBC 24 के कैमरे पे एक बात बताई उन्होंने कि 2031 का जो कुंभ है उसकी नींव भी रखी गई है। इसके अतिरिक्त और क्या अनुभव रहा जब उन्होंने स्नान किया? कौन अहम फैसले रहे कैबिनेट के, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। देखिए, हर कैबिनेट में कुछ नए निर्णय होते हैं और आज भी कुछ नए निर्णय हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ है और पूर्ण महाकुंभ है। इसकी तैयारियां काफ़ी पहले शुरू हो चुकी थी, 2019 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। मेरे पीछे आप ये जो पुल देख रहे हैं, ये जो है नया पुल है जो यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और इसकी घोषणा 2019 में जब अर्ध महाकुंभ हुआ था तब की गई थी और ये अब 2025 में तैयार हुआ है और यहाँ पर इससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक मैनेजमेंट में राहत मिली है। लेकिन
उसके अनुपात देखा जाए तो संख्या श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। 45 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये समझ में आया है प्रशासन को, सरकार को, कि ये व्यवस्था नाकाफ़ी है और आने वाले समय में जब दोबारा 2031 में जब फिर से एक और अर्धकुंभ होगा तो उस समय ट्रैफिक व्यवस्था की जो समस्या अभी आ रही है उसको ठीक किया जाए। इसके लिए निर्णय ये लिया गया कि इसी तरीके से गंगा और यमुना पर 4 नए पुल तैयार किए जाएंगे, जिसमें से 2 पुल तो 4 लेन के होंगे। तो ये एक बड़ी राहत मिलेगी पब्लिक को ट्रैफिक मैनेज करने में। इसके साथ ही आउटर रिंग रोड और इनर रिंग रोड, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये यमुना है, और इस तरफ कहूँगा आगे जाके जब देखेंगे तो संगम आता है और उसके बाद गंगा नदी आ जाती है। तो ये दोनों नदियों को मिलाकर आउटर रिंग रोड एक बनाया जाएगा और उस रिंग रोड के जरिए इस पुल को जोड़ा जाएगा, जो नए 4 लेन ब्रिजेस बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा निर्णय प्रयागराज के लिए यही है, और साथ ही साथ एक प्रयागराज डेवलपमेंट रीजन बनाने की घोषणा भी उन्होंने की है। कैबिनेट में निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये अहम फैसले लिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ नगर निगम की जो प्रयागराज नगर निगम है वहाँ पर एक बॉन्ड जारी किया गया है। उस बॉन्ड से जो आय होगी उसके ज़रिए जो पीजीआई होता है या एम्स लेवल का इंस्टीट्यूट यानी हॉस्पिटल नगर निगम अपने तरफ से बनाएगा और ये प्रयागराज में ही बनेगा। तो ये निश्चित तौर पर कुछ बड़े निर्णय आज की कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, जो आने वाले समय में प्रयागराज शहर की जनता के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में साबित होंगे। यहाँ धन्यवाद स्टार जैन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आपने देखा योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट की टीम ने स्नान किया संगम तट पर, प्रसाद ग्रहण किया, कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम फैसले लिए गए और साथ ही साथ 2031 के कुंभ की नींव भी रखी गई। तो आप बने रहिए IBC 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।